हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वेदीफाई। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट पहेली। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू सब्सक्राइब आवर चैनल and get every chapter, every activity on the same channel, Vedify. So, without any wait, let's start आज का चैप्टर। यहाँ तो हमने खुद देखा है कि हमने किस किस में क्या क्या डाला, इसलिए हमें पता था ऑलरेडी। फॉर दैट वी कैन परफॉर्म अ फिल्टर पेपर टेस्ट। तो बीकर ए और बीकर बी में जो सोल्यूशंस हैं कॉपर सल्फेट के, उनको अगर हम फिल्टर पेपर से फिल्टर करते हैं तो देखें क्या होता है। ये लिया बीकर ए और उसको फिल्टर किया, फिल्टर पेपर में कुछ नहीं आया, फिल्टर पेपर में कोई रेजिड्यू नहीं है। दैट मीन्स दिस सोल्यूशन इज होमोजेनस। और जो फिल्ट्रेट हुआ है, यानी फिल्टर करके जो भी सोल्यूशन हमें मिलता है उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में भी सारा कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे ही बीकर बी को भी जब फिल्टर करते हैं तो फिल्ट्रेट में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन आता है और फिल्टर पेपर पर कोई रेजिड्यू नहीं मिलता है। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ होमोजेनस मिक्सचर। अब हम बीकर सी वाला सोल्यूशन लेते हैं जिसमें व्हीट फ्लोर था, और अब इसको फिल्टर करने से ये व्हीट फ्लोर तो फिल्टर पेपर पे रह गया। दैट मीन्स व्हीट फ्लोर वाटर में पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ है। सो इट इज अ हेटेरोजेनस सोल्यूशन और मिक्सचर। अब यही एक्सपेरिमेंट करते हैं बीकर डी यानी मिल्क के साथ। अब जब फिल्टर करते हैं तो हम देखते हैं मिल्क के कुछ पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में रह गए हैं। तभी तो आपको मिल्क से जब मलाई अलग करनी होती है तो हम उसको फिल्टर करते हैं, ताकि फिल्ट्रेट के अंदर बिल्कुल मलाई ना आ जाए, मलाई ऊपर रह जाती है। आई थिंक सारे बच्चों को बिना मलाई वाला दूध ही पसंद आता है, राइट? तो जब भी आपकी मम्मा आपको दूध दे और उसको फिल्टर करके दे, मलाई को अलग करके दे, तब आप हमेशा उनको यही बोलो, मम्मा मिल्क इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। हर सोल्यूशन में आपने देखा होगा एक कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में है और एक कंपोनेंट कम क्वांटिटी में है, राइट? सो द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। जैसे हमने एक बीकर में वाटर लिया और उसमें शुगर को डिसॉल्व किया, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है, दैट्स व्हाई वाटर इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। सो अ सोल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स. The component of the solution that dissolves the other component in it is called the solvent. The component of the solution that is dissolved in the solvent is called the solute. Normally, the solute is present in lesser quantity and the solvent is present in larger quantity. So, can you give me the example of solution? तो एक सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है, यानी अगर हम शुगर सोल्यूशन लेते हैं तो शुगर सोल्यूशन में वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है, तो वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट। और शुगर कम क्वांटिटी में हमने लिए तो शुगर इज अ सॉल्यूट। सो अ सोल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। अब हम सोल्यूशन के, सॉल्वेंट या सॉल्यूट के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। A solution of sugar in water is a solid in liquid solution, क्योंकि sugar is a solid and water is a liquid। तो liquid solution हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि overall solution is a liquid, क्योंकि sugar तो dissolve हो गई liquid में, इसलिए this is a liquid solution. So a solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution, sugar is the solute and water is the solvent. Second example is a solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine has iodine in solid form. It is called as solute. And alcohol is here in liquid form. Alcohol is called as solvent here. Next example is aerated drinks like soda water. So carbon dioxide is gas here. It acts as a solute here. So this is a gas in liquid solution. Carbon dioxide acts as solute and water is solvent here. Next example is our air. Air is a mixture of gas in gas. Air is a homogeneous mixture of a number of gases. Its two main constituents are oxygen and nitrogen. Oxygen is 21% in air and nitrogen is 78% in air.
The other gases are present in very small quantities. So solution के बारे में हमने देखा कि कितने components है solution में और कैसे वो distributed होते हैं एक solution में. A solution is a homogeneous mixture. The particles of a solution are smaller than 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by naked eyes. Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. So the path of light is not visible in a solution. Light को pass करते हैं जब solution में, तो the beam of the light passing through the solution does not scatter. So the path of light is not visible in a solution. तो जब भी हमें पता करना हो कि ये सोल्यूशन है या नहीं है, हम उसमें से लाइट पास करेंगे सोल्यूशन में से, और अगर पाथ हमें दिख जाता है तो वो सोल्यूशन नहीं है. अगर पाथ नहीं दिखता है, दैट मीन्स दैट इज अ सोल्यूशन. द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. जैसे शुगर सोल्यूशन को अगर हम फिल्टर करेंगे तो शुगर नहीं आ जाएगी फिल्टर होके. ऐसे ही अगर हम सॉल्ट सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो सॉल्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा मिक्स हो चुका है वाटर में. द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. दैट इज अ सोल्यूशन इज स्टेबल. तो प्रीवियस एक्टिविटी में हमने देखा कि हमें 2 डिफरेंट शेड्स मिले हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के दोनों बीकर्स में. बीकर ए में लाइट ब्लू सोल्यूशन है और बीकर बी में डार्क ब्लू सोल्यूशन है. The reason of the color difference is the quantity of copper sulfate powder. So that means the proportion of the solute and solvent can be varied. Depending upon the amount of solute present in a solution, it can be called dilute, concentrated or saturated solution. To understand these terms, let's perform an activity.